ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, हमारे जो श्वासें हैं, चाहे जोन से भी स्वर से हम रेचक और पूरक कर रहे हों श्वासों का, प्रत्येक स्वर में पांचों तत्वों का भी निग्रह होता है बारी बारी से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पांचों तत्व से हमारा यह भौतिक शरीर बना है और पांचों तत्वों से ही यह समस्त सृष्टि भी बनी है। जिन तत्वों से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उन्हीं तत्वों से इस साधारण से दिखते हुए मनुष्य के शरीर का भी निर्माण हुआ है। प्रत्येक तत्व हमारे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग किसी न किसी तत्व से रिलेटेड है। प्रत्येक तत्व का अपना एक महामंत्र है जो हमारी श्वासों के माध्यम से हमारे भीतर निरंतर उठ रहा है। प्रत्येक तत्व का हमारे भीतर एक चक्र है, एक बड़ा ट्रांसफार्मर है हमारे शरीर के भीतर, जिससे भी प्रत्येक तत्व जुड़ा हुआ है। प्रत्येक तत्व की ऊर्जा उस बड़े ट्रांसफार्मर से, जिससे वह तत्व रिलेटेड है, संयुक्त है, उसके माध्यम से प्रत्येक तत्व की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में निग्रह करती है। प्रत्येक तत्व की, जैसा कि मैंने कहा, अपनी ध्वनि है, अपना मंत्र है। प्रत्येक तत्व का हमारे इस भौतिक शरीर में कार्य है और प्रत्येक तत्व का हमारे इस शरीर में एक स्थान भी है। आदरणीय मित्रों, वायु तत्व, जो कि जब हमारा स्वर एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है अपनी समयावधि पूरी करने के पश्चात, तो जिस तत्व की प्रथमतः शुरुआत होती है हमारे स्वर में, वह शिव सर्वोदय विज्ञान के अनुसार वायु तत्व पहले बहता है हमारी श्वासों में। जैसे यदि अभी मेरा सूर्य स्वर बह रहा है और किसी भी स्वर की जो समयावधि है वह नेचुरली, प्राकृतिक रूप से 2.5 घड़ी यानी 1 घंटे की है, तो सही 1 घंटे बाद, 2.5 घड़ी के बाद मेरा सूर्य स्वर चंद्र स्वर में परिवर्तित हो जाएगा, दाहिना स्वर बाएं स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। और जब दाहिना स्वर बाएं स्वर में परिवर्तित होगा, तब 10 से 12 या 13 श्वास तक हम वैसी लेवेंगे जब हमारी दोनों नासिका के छिद्रों से बराबर श्वास का रेचक और पूरक हो रहा होगा। श्वास ले रहे होंगे और हम छोड़ रहे होंगे। उसके बाद हमारा सूर्य स्वर बंद हो जाएगा और चंद्र स्वर ही निरंतर सक्रिय हो जाएगा। और फिर हमारा चंद्र स्वर नैसर्गिक तरीके से यदि बहे तो 2.5 घड़ी यानी कि 1 घंटा निरंतर बहेगा। उस 1 घंटे में पांचों तत्वों का भी निग्रह हमारे चंद्र स्वर में हो जाएगा। पहला तत्व वायु तत्व बहेगा, जो 8 मिनट तक बहेगा, जिसकी पहचान क्या है कि जब वायु तत्व हमारी श्वासों में बह रहा होगा, तब चूंकि अभी हमारा बायां स्वर सक्रिय हुआ है, तो हम बाएं स्वर से ही समझने का प्रयास करें।
हमारी जो नासिका का यह बाईं दीवार है, इससे सटते हुए श्वास अंदर जा रही होगी और बाहर जा रही होगी। जब श्वास आप बाहर छोड़ेंगे तो 8 अंगुल श्वास आपकी बाहर आएगी। यदि 4 अंगुल से 8 अंगुल तक आपकी श्वास बाहर आ रही है, आपकी बाईं नासिका के बाएं दीवार से रगड़ते हुए, इसका मतलब अब आपकी श्वासों में वायु तत्व का निग्रह हो रहा है, जो कि 8 मिनट तक बहेगा। इस प्रकार से प्रत्येक तत्व हमारी नासिका से अलग प्रकार से बहता है और प्रत्येक तत्व की एक निश्चित समयावधि है और प्रत्येक तत्व का अपना गुण है, प्रत्येक तत्व का अपना स्वाद है, प्रत्येक तत्व का अपना मंत्र है, यानी कि अपनी उसकी ध्वनि है, और प्रत्येक तत्व हमारे शरीर में स्थित 7 चक्र में से किसी न किसी चक्र से रिलेटेड है। वायु तत्व जो है, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह हमारे हृदय चक्र से रिलेटेड है, अनाहत चक्र से रिलेटेड है। कमल का फूल हमारे हृदय में स्थित है, जिसमें गहरे हरे रंग का वायु तत्व निरंतर गति कर रहा होता है। आदरणीय मित्रों, जब हमारी श्वासों में वायु तत्व का निग्रह होता है, उसकी दूसरी और तीसरी पहचान यह है। पहली पहचान तो मैंने बता दी कि 4 अंगुल से 8 अंगुल आपकी श्वास बाहर बहें तो आप समझें कि वायु तत्व बह रहा है, और वह हमारी नासा छिद्र के, यदि दाहिनी नासिका से हम श्वास ले रहे हैं तो दाहिनी नासिका के इस दाहिने दीवार से सटते हुए श्वास बाहर और भीतर जा रहा होगा। यदि हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे हैं तो बाईं जो दीवार है नासिका की, उससे सटते हुए अंदर और बाहर रेचक और पूरक श्वास का हो रहा होगा। जैसे ही 4 से 8 अंगुल श्वास आपकी बाहर जाएगी, वह बाईं ओर, यदि चंद्र स्वर बह रहा है तो बाईं ओर से आपके कंधे को छूते हुए ऐसे निकल जाएगी। यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है तो दाहिनी ओर से 4 से 8 अंगुल पहले श्वास बाहर नीचे सीधे आएगी, उसके बाद आपके दाहिने कंधे को छूते हुए श्वास साइड से निकल जाएगी। यह पहला लक्षण हुआ पहचानने का वायु तत्व को। दूसरा, यदि वायु तत्व बह रहा है उस समय, जो कि उसकी समयावधि 8 मिनट की है, कभी कभी किसी कारण से वायु तत्व बहुत अधिक समय तक भी बह सकता है। कोई भी तत्व बहुत अधिक समय तक बह सकता है, लेकिन नेचुरल जो समयावधि है वह केवल 8 मिनट की है वायु तत्व की। तो जब वायु तत्व बह रहा होगा, उस समय हमारे मुंह का जो स्वाद होगा वह खट्टा होगा। हमारे मुंह का स्वाद खट्टा खट्टा महसूस होगा। इसका मतलब समझ लें कि वायु तत्व बह रहा है। तीसरा, जब वायु तत्व बह रहा होगा तब आप देखेंगे कि आपके भीतर एक उच्चाटन की अवस्था बनेगी। कितना भी आप जहां बैठे हैं या जहां भी आप वर्तमान में हैं, यह सोच कर बैठे हैं कि मैं घंटा 2 घंटा इसी अवस्था में यहीं रहने वाला हूं, यहीं बैठने वाला हूं, लेकिन वह जो 8 मिनट की अवधि वायु तत्व की आपकी श्वासों में होगी, वह आपको बार बार उच्चाटन पैदा करेगी। आपके भीतर मानसिक अवस्था यह पैदा करेगी कि कहीं और चलना चाहिए। किसी भवन के भीतर हैं तो बार बार आपको उच्चाटन होगा कि जरा भवन के बाहर निकले, थोड़ा खुले में देखें बाहर क्या हो रहा है। और यदि आप खुले में हैं तो आपका मन करेगा कि थोड़ा भीतर देखें, भीतर क्या हो रहा है। आपको जहां जिस अवस्था में आप हैं उस समय 8 मिनट तक
जब तक वायु तत्व बहेगा एक उच्चाटन की स्थिति बनेगी, चंचलता की स्थिति बनेगी, भागने दौड़ने की स्थिति बनेगी। यदि आपकी कोई मजबूरी है जहां आप है वहीं स्थिर रहना, तब भी एक स्थिति तो जरूर से जरूर बनने वाली है। या तो बैठे बैठे आप अपना पैर हिला रहे होंगे ऐसे, या बैठे बैठे अपने हाथ हिला रहे होंगे, उंगलियां मरोड़ रहे होंगे, उंगलियां मटका रहे होंगे, चटका रहे होंगे। कुछ ना कुछ शारीरिक गतिविधि उन 8 मिनट में चाह के भी आप स्थिर नहीं बैठ सकते, हो रही होगी कोई ना कोई विधि, कोई ना कोई शारीरिक कर्म आप बैठे बैठे जरूर कर रहे होंगे। और भी यदि आप कुछ नहीं करें, कहीं ऐसे स्थान पे आप बैठे हैं जहां आपका सुसंस्कृत बने रहना अनिवार्य है, जहां अनुशासित रहना अनिवार्य है, वहां भी कभी आप ऐसे, कभी वैसे, कभी पीछे कमर लगाएंगे, कभी फिर सीधे होएंगे, कभी दाहिने पैर पे, कभी आप पैर पे पैर चढ़ाएंगे, कभी आप पैर हिलाएंगे। कुछ ना कुछ आपके भीतर चंचलता रहेगी और यह हर हाल में रहेगी। ऐसी अवस्था में आप समझ लें कि वायु तत्व आपके भीतर बह रहा है। आदरणीय मित्रों, स्वाद चूंकि खट्टा है, चंचलता उस समय आपको पकड़ के रखती है, उच्चाटन की अवस्था हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, यदि आप ध्यानपूर्वक समझें कि जब भी आपको कोई उच्चाटन वाला कार्य करना हो और चंचलता वाला कार्य करना हो, जिसमें आपने भाग दौड़ के कोई कार्य करना हो, जिसमें भागना दौड़ना आवश्यक हो, जिस कार्य में उच्चाटन हो और जो कार्य चर हो, तुरंत दौड़ के गए, उस कार्य को निपटा दिए, पूरा हो गया। उच्चाटन वाला कार्य है, चर कार्य है, चंचलता वाला कार्य है, जो तुरंत भाग दौड़ के निपटाने वाला कार्य है। इसका मतलब वह कार्य आप अपने वायु तत्वों में अंजाम दे सकते हैं, सफलता मिलेगी। यदि उच्चाटन वाला कार्य, दौड़ भाग वाला कार्य, चंचलता भरा कार्य आप अन्य किसी तत्व में शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से यह तय हो गया कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। जब जिस तत्व का स्वभाव है, यदि जैसे मैंने अभी वायु तत्व का स्वभाव बताया, इसका मतलब वायु तत्व का स्वभाव से जो कार्य होने वाले हैं आपके जीवन में, उन कार्यों को जब आपने पूरा करना हो किसी भी क्षण, उस समय आपकी श्वासों में वायु तत्व चलना अनिवार्य है। और तत्व तो बहते हैं अपने कर्मानुसार। जैसे सर्वप्रथम जब, जैसा कि मैंने कहा कि चंद्र स्वर से, सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में जब आपका स्वर परिवर्तित होता है या चंद्र से सूर्य स्वर में परिवर्तित होता है, तो सर्वप्रथम जो तत्व बहता है वह वायु तत्व बहता है, जिसकी अवधि नेचुरली 8 मिनट है। फिर 12 मिनट अग्नि तत्व बहता है, फिर 20 मिनट पृथ्वी तत्व बहता है, फिर 16 मिनट जल तत्व बहता है और फिर 4 मिनट आकाश तत्व बहता है। इस प्रकार से 1 घंटे में यह सारे तत्व अपनी समयावधि में आपकी श्वासों में निग्रह कर जाते हैं। और ना जाने आपको कब वायु तत्व से संबंधित कार्य करने की आवश्यकता आन पड़े, तो वैसे में आप क्या करेंगे? अभी अपने घर में आप बैठे हैं, अचानक कोई कार्य आपको याद पड़ा जो आपको करना था, लेकिन आप भूल गए, विसम्मत हो गया, और वह कार्य आपने 4 बजे करना था, 3:30 बज चुके। अचानक आपको उस कार्य से संबंधित याद पड़ी, स्मरण आया,
आपकी स्मृति में आया और तुरंत आपको लगा कि ओहो, वह कार्य तो करना बहुत अनिवार्य था और यह तो अब समय ही नहीं बचा, 3:30 बज चुके, आधे घंटे में तो मैं वहां पहुंचूंगा भी नहीं जहां उस कार्य को संपादित करना है, जहां उस कार्य को शुरू करना है। मैं तो पहुंचूंगा भी नहीं अभी आधे घंटे में वहां, और फिर उस कार्य को तो करूंगा कब? वैसी अवस्था में उस समय आपका कोई और तत्व बह रहा है। यदि उस क्षण वायु तत्व सक्रिय हो जाए तो आप उस समयावधि से पहले ही उस स्थान पर पहुंच भी जाएंगे और उस कार्य को पूर्ण भी कर लेंगे। वह कार्य आपका संपादित भी हो जाएगा। यह है वायु तत्व की शक्ति। जैसे पीछे भी कई बार मैंने चर्चा की है, आपने ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन का समय सुनिश्चित है, और जो समय ट्रेन का आने का है उस समय पे आप अपने घर पे ही हैं, 15 मिनट केवल आपके हाथ में हैं, और स्टेशन आपके घर से 20 मिनट दूर है, तब तो किसी भी कीमत पे अब आप ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। आपकी ट्रेन तो छूटनी तय है। शिव शास्त्र कहता है, सर्वोदय शास्त्र कहता है कि वैसे में यदि वायु तत्व सक्रिय हो जाए तो आप किसी भी कीमत पर उस ट्रेन को पकड़ लेंगे। वह कैसे? वह जो 20 मिनट का समय आपके घर से स्टेशन तक लगता है, वह आपको क्यों लगता है? क्योंकि जब आप अपने घर से निकलते हैं और स्टेशन पहुंचते हैं, रास्ते में कई रेड लाइट आती हैं, भीड़ है, जाम लगा हुआ है। इस कारण से आपको 20 मिनट का समयावधि लग जाती है स्टेशन पर पहुंचने में। लेकिन जब आपका वायु तत्व बह रहा होता है, उस समय इतनी चंचलता आपके भीतर होती है कि आप जैसे ही अपने घर से बाहर निकलेंगे तुरंत आपको रिक्शा मिल जाएगी पीछे से आती हुई, वरना तो आपको अपने घर से बाहर खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता रिक्शा आने का। लेकिन अभी क्या इत्तेफाक होगा कि आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे तुरंत रिक्शा आपको दिखाई देगी जो खाली है। जब आप उससे पूछेंगे कि स्टेशन चलना है, वह तुरंत कहेगा कि मैं स्टेशन ही जा रहा हूं, और आपको वह बिठला लेगा। जैसे ही चलेगा, वह जो 2-3 रेड लाइट रास्ते में पड़ती है, सभी बत्तियां आपको खुली मिलेंगी। जब आप उसको क्रॉस कर जाएंगे तब वह बत्ती बंद होगी। रास्ते में जितनी भी जाम लगने की व्यवस्था थी, वह ऑटोमेटिक वह व्यवस्था अब नहीं है। आप सही समय पर यदि संकल्पबद्ध हो गए हैं कि मुझे ट्रेन पकड़नी है और वायु तत्व सक्रिय हो गया है, हर हाल में आप ट्रेन पकड़ लेंगे। और यदि और कुछ भी ना हुआ, रास्ते में आपको बत्ती भी खुली ना मिली, जाम भी मिला, सब वैसी अवस्थाएं मिली जो आपको 20 मिनट से पहले स्टेशन पहुंचने देने में कठिनाई पैदा करे, तो फिर एक दूसरी घटना घट जाएगी। वह यह घट जाएगी कि ट्रेन ही 5 मिनट लेट हो जाएगी किसी भी कारण से। आपकी ट्रेन जरूर आप पकड़ लेंगे। यह है वायु तत्व की शक्ति। जितने भी उच्चाटन वाले और चर कार्य हैं, उन सभी कार्यों को आप तब तक सफलतापूर्वक नहीं निपटा सकते जब तक आपका वायु तत्व सक्रिय ना हो। कार्य तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सही प्रकार से किसी कार्य का संपादन हो जाना, वह यदि जिस तत्व से रिलेटेड कार्य है उस तत्व में किया जाए तो सफलता के योग होते हैं।
आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे जब आप चाहें तब वायु तत्व सक्रिय हो जाए। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि वायु तत्व का जो रंग है वह गहरा हरा है, या कहें कि गहरा नीला है। वायु तत्व हमारे हृदय कमल कोश में स्थापित है। वायु तत्व हमारे हृदय कमल कोश से लेकर और हमारे आज्ञा चक्र तक गति करता है। हालांकि आज्ञा चक्र का तत्व आकाश तत्व है, लेकिन वायु तत्व वहां तक गति करता है। वायु तत्व का स्वाद खट्टा है, और वायु तत्व षोडश कमल दल, षोडश यानी कि 16 पंखुड़ी वाले कमल के फूल की तरह हमारे हृदय में, जो हमारे हृदय का कमल कोश है, उसमें वास करता है। यदि आपने वायु तत्व का ध्यान करके उसको साध लिया, तब आप जैसे ही वायु तत्व का जब भी ध्यान करेंगे, एक क्षण में आपका वायु तत्व सक्रिय हो जाएगा। जो तत्व उस समय बह रहा है वह निर्मूल हो जाएगा और वायु तत्व सक्रिय हो जाएगा। उसका एक और भी कारण है, उस पर हम बाबा जी कहो चैनल पर अभी एडवांस स्वर विज्ञान की जो चर्चा चल रही है वहां चर्चा करने वाले हैं कि प्रत्येक 5 तत्वों में, एक एक तत्वों में भी सूक्ष्म रूप से 5 तत्व सक्रिय रहते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व है तो उसमें बाकी और 4 तत्व भी अल्प मात्रा में सूक्ष्म रूप में सक्रिय होते हैं। वैसे ही जैसे वायु तत्व है तो बाकी 4 तत्व भी वायु तत्व में सक्रिय होते हैं। तो कोई भी तत्व आपके भीतर बह रहा हो, यदि आप वायु तत्व के ध्यान को साध लिए हैं और वायु तत्व के मंत्र को साध लिए हैं, तो जब चाहें तब, जब भी आपने भाग दौड़ने वाला चंचलता भरा कोई कार्य करना हो, उच्चाटन वाला कार्य करना हो, चर कार्य करना हो, तो आप वायु तत्व को तुरंत सक्रिय कर सकते हैं। तो जैसे वायु तत्व का अपना स्वाद है, अपना कलर है, अपना स्थान है, वैसे ही वायु तत्व का अपना एक ध्वनि भी है, अपना एक मूल मंत्र भी है। और वह जो मंत्र है वह है यम। यम यम ध्वनि हमारे हृदय चक्र की ध्वनि है, हमारे अनाहत चक्र की ध्वनि है, और यम ध्वनि हमारे वायु तत्व की भी ध्वनि है। यदि आपने जब चाहें तब वायु तत्व को सक्रिय करना है, तब आप वायु तत्व का ध्यान करें। कैसे करेंगे उसको समझ लें। आदरणीय मित्रों, 4 आसन में से किसी भी एक आसन को आप साध लें। आप सुखासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, या सिद्धासन में बैठ जाएं, या पद्मासन में बैठ जाएं। किसी भी तत्व की साधना करने के लिए जो अंतिम पहर होता है रात्रि का, यानी कि भोर में, सबसे सही और सुलभ समय है सूर्योदय से 2 घंटे पहले। किसी भी तत्व की साधना करना ज़्यादा प्रभावशाली है जब आप तत्व को साध रहे हों। जब सध जाए तब तो आप कभी भी साधना कर लें। आदरणीय मित्रों, किसी भी आसन में रीढ़ बिल्कुल सीधी करके बैठ जाएं।
अपने पैरों पे अपने हाथों को रख लें। जब भी हमें किसी तत्व की साधना करनी हो तो हमेशा हमें ऐसे तरीके से अपने पैरों पे हाथ रखने चाहिए कि उंगलियां हमारे पेट की तरफ वापस घूमी हुई हों, ताकि हमारे पोरों के माध्यम से बाहर बहती हुई ऊर्जा वापस हमारे शरीर की तरफ गति करने लगे। नहीं तो हम ज्ञान मुद्रा या भैरव मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। जब हम भैरव मुद्रा में बैठते हैं, बाएं हाथ पे दाहिना हाथ चढ़ा के ऐसे, तब भी हमारी उंगलियों के पोरों से बाहर बहती हुई ऊर्जा एक दूसरे में वापस सर्किल बना लेती है, समाहित होने लगती है, बाहर नहीं बहती है। तो गोद में भैरव मुद्रा में अपने हाथों को वैसे रख लें, रीढ़ बिल्कुल सीधी कर लें। अपने ध्यान को, अपने अवधान को, अपने होश, जिसको हम अवेयरनेस कहते हैं, अपने हृदय चक्र पर ले जाएं। अपने हृदय पर ले जाएं। अब धीमी गति से श्वास बाहर छोड़ें और धीमी गति से श्वास को भीतर भरें। आदरणीय मित्रों, जहां भी आपका ध्यान है, भाव करें कि आपकी श्वासें उसी पॉइंट तक आ रही हैं और जा रही हैं। आपने अपने पूरे होश को अपने हृदय कमल कोश में स्थित कर लिया है। षोडश पंखुड़ी वाला एक कमल का फूल है, जिसमें गहरे नीले या हरे रंग की वायु तत्व का प्रतीक, जिस कमल दल के बीचों बीच देदीप्यमान है, उस हरे कलर का अपने हृदय में ध्यान करें। आती जाती श्वास के माध्यम से यह भाव करें कि मेरी श्वास उस कमल के फूल के भीतर, जो वायु तत्व का प्रतीक गहरा हरा नीला रंग है, वही आकर स्थिर हो रही है। मैंने पहले भी कहा है, जहां भी हम ध्यान को लगा देते हैं, हमारी श्वासें वहीं आकर ठहरने लगती हैं। यदि आप ध्यान से भीतर देखें तो जहां भी आप ध्यान लगा लेंगे, वहीं आपकी श्वासें आके ठहरने लगेंगी। 10 से 11 श्वास आप इस प्रकार से लें। 5-6 श्वास के बाद आपको प्रतीत होगा कि आपकी श्वासें भी उस षोडश कमल कोश में आकर ठहरने लगी हैं। नील वर्ण यानी कि गहरा हरा कलर आपको वहां दिखाई देना शुरू हो गया है। अब श्वासों को आप अपनी गति से आने दें, जाने दें और यम ध्वनि का उच्चारण करें। यम, या यहूदी, यम, याम, 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 इस प्रकार से यम ध्वनि का उच्चारण करें
और भीतर भाव करें। साथ साथ आप वायु, आपके भीतर जो वह है, आपके हृदय कमल कोश में जो षोडश कमल दल है, उसके भीतर जो वायु है, आप और वह वायु एक हो गए हैं। आप वह वायु ही, आपका अस्तित्व उस वायु में ही परिवर्तित हो गया है। आप केवल वह गहरे हरे नीले कलर का जो षोडश कमल दल के भीतर वायु तत्व का प्रस्फुटन हो रहा है, वह आप हैं। उससे स्वयं को जोड़ लें। धीरे धीरे यम ध्वनि का उच्चारण करते हुए उस वायु के साथ एकाकार कर लें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।